भारत के अंदर महंगाई का एक प्रॉब्लम आ सकता है, यूथ का हो रहा है, एग्जाम बहुत लीक हो रहे हैं, जो जेन्युइनली एक सीरियस इशू है, यूथ में अनरेस्ट हो रहा है उसको लेके, विच द गवर्नमेंट नीड्स टू मैनेज। तो आप किस हाँ, तरह देखते हैं यूथ के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए आगे वाले 6-8 महीने? इन जनरल आने वाले 2-3 साल भारत के लिए बहुत अच्छा समय है, मगर भारत की जो कुंडली है, वो बेसिकली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से वो आइसोलेटेड नहीं है। इसलिए ये एक बेस बना देता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एक बेस बना देता है, उसमें मॉड्यूलेशन भारत की कुंडली के हिसाब से होता है। इसलिए भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। भारत का इकॉनमी और परफॉर्म करता रहेगा, मगर जियोपॉलिटिकली जो भी अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो भी उथल-पुथल हो रहा है, उसका असर भारत पे भी होगा। इसलिए वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा करेगी। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया रिलेटिव टू दुनिया, ये बहुत अच्छा करेगा आने वाले साल 2 साल में। और मुझे ये भी लगता है कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में लोग बेसिकली लोगों का ज्ञान जो है, वो बहुत ही एडवांस है। लोगों को ये पता चलेगा कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर सारी दुनिया और भी स्ट्रगल कर रहा है और हम रिलेटिवली बेटर ऑफ हैं मोदी जी के वजह से और भाजपा के वजह से। इसलिए अनरेस्ट तो चलता रहेगा, यूथ में अनरेस्ट चलता रहेगा, मगर इन जनरल भारत की कुंडलियों को, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कुंडलियों को देख के मुझे नहीं लगता है कि यूथ यूथ में जो अनरेस्ट है, वो चुनावों पे असर डालेगा या कुछ रियल स्ट्रीट प्रोटेस्ट होगा, जो जैसे बांग्लादेश में हुआ था, जैसे नेपाल में हुआ था। उसकी संभावना मुझे नहीं दिखती है, मगर उसे करने की कोशिश तो दिखती है। भारत के बाहर से जो फोर्सेस हैं, ये शक्तियाँ जो नेपाल और बांग्लादेश में वहाँ बदलाव लाने में सफल हुई ये शक्तियाँ, ये भारत में भी ऐसे बदलाव को लाने की कोशिश तो करेंगे और शायद ये जुलाई-अगस्त में ये पीक पे पहुँच जाएगा, लेट जुलाई में और अर्ली अगस्त में, मगर इसका कोई असर नहीं रहेगा, ये सब नैरेटिव होगा। जो डेंजर लोग देखते हैं और जो लोग भारत को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो नेपाल, बांग्लादेश जैसे आपने कवर किया, सेम उसका फार्मूला। उदाहरण देके कहते हैं कि भारत का जेनजी क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहा, अगर एग्जाम लीक हो रहा, क्यों नहीं सड़कों पे वायलेंस कर रहा, जो वैसे तो बच्चों को करना भी नहीं चाहिए, अपना करियर डिस्ट्रॉय कर लेंगे, बट वो कुछ शक्तियां हैं जो उस तरह की चीजें चाहती हैं, और आप करेंगे उसको और उस तरह जनजी को स्ट्रीट्स पे आके प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ कारण दिखाएँगे और उनमें कुछ जेन्युइननेस भी होगा। इसलिए कुछ लोग उससे बहक सकते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो जानते हैं क्या हो रहा है और वो वेरी वेरी अवेयर हैं। आजकल के यूथ जो हैं भारत में, वो बहुत ही अवेयर हैं कि क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसलिए वो काम नहीं करेगा। एक देश जिसके टुकड़े की बात बहुत देर से की जा रही है, पाकिस्तान, पर बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक तरह से गोद में बिठा दिया। फील्ड मार्शल को भी बुलाते हैं, जरदारी को भी बुलाते हैं, जेडी वैंस भी तारीफें करते हैं, और पाकिस्तान फिर उसको वर्ल्ड में जाके बोलता है, देखिए जी हमने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूएस के लिए, हम इतने वाइटल हैं, हम ही हैं जो चाइना और इंडिया को कंटेन करने के लिए यूएस यूज करेगा। तो नक्चल मेरा सवाल ये है कि क्या चल रहा है यूएस और पाकिस्तान के बीच में? मेरी गणना के अनुसार तो ये टेम्पररी है और पाकिस्तान जो रायता फैला रहा है उसमें फंस जाएगा बहुत ही जल्द। और यूएस जो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, वो इस्तेमाल ईरान में कुछ डील बनने के बाद जो भी पाकिस्तान में पाकिस्तान का रोल यूएस से दिया हुआ है, जिसे अभी ईरान ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, कतर कर रहा है ये सब डिप्लोमेसी। मगर मगर यूएस शायद पाकिस्तान का कुछ मानता है, अभी उनका इस्तेमाल कर रहा है, मगर इस साल के अंत तक तो पाकिस्तान बहुत बुरा फंस जाएगा और यूएस पाकिस्तान के साथ बेसिकली जोड़ के नहीं रहना चाहेगा और पाकिस्तान का दोस्त होगा आने वाले सालों में चीन। अगर पाकिस्तान का मुकाबला अफ़गानिस्तान के साथ और भारत के साथ हो रहा है,
तो उनका साथ देने वाला यूएस बिल्कुल साथ नहीं देने वाला है। साथ देने वाला होगा चीन आने वाले सालों में। और सब कुछ लोग समझते हैं कि जो भी यूएस का पाकिस्तान के साथ रिश्ता था कोल्ड वॉर के वक़्त में, वो फिर से हुँ, वापस आ रहा है। हुँ, हुँ, ये सब बिल्कुल नैरेटिव है, ये फ़ॉल्स नैरेटिव है मेरे हिसाब से। पाकिस्तान के साथ कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यूएस का नहीं है, ये सिर्फ़ एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है और ये ड्रैग ऑन कर रहा है क्योंकि ईरान में जो चेंजेस वो लाना चाहते थे, ईरान के नेतृत्व में वो ड्रैग ऑन हो रहा है, इसलिए ये पाकिस्तान पे डिपेंडेंस भी ड्रैग ऑन हो रहा है। मगर ये इस साल के अंत तक तो पाकिस्तान का साथ यूएस छोड़ देगा और पाकिस्तान में जो भी टेंशन्स हैं, हम देख रहे हैं कि कश्मीर में पीओजे में बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं और वो बढ़ता जाएगा और बलूचिस्तान में वो जो भी वहाँ विप्लव चल रहा है, उसे कुचलने की कोशिश कर कर रहे हैं पाकिस्तानी, वो भी बेसिकली बैकफायर करेगा आने वाले महीनों में और पाकिस्तान के ईस्ट में और वेस्ट में हुँ, दोनों साइड्स में पाकिस्तान मचलता रहेगा और पाकिस्तान के लीडरशिप में भी कुछ टेंशन्स आ जाएँगे। बॉटम लाइन ये है कि आने वाले 2-3 साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल समय है। बहुत ही आइडेंटिटी क्राइसिस का समय है, बहुत ही फाइनेंशियल ट्रबल्स का समय है और जो भी जिन पे वो भरोसा रख के, जिन्हें दोस्त मान के वो उछल रहे थे, वो उनका साथ छोड़ देंगे चीन के अलावा। चीन तो उनका साथ साथ देगा मगर चीन को भी कुछ चीन चीन भी तंग आता है। चीन को भी कुछ तंग तंग आएगा पाकिस्तान को लेके क्योंकि उनके जो बिज़नेसेस हैं, पाकिस्तान हुँ। में बिज़नेस इंटरेस्ट हैं, उन्हें उनकी रक्षा करने में पाकिस्तान थोड़ा-सा विफल होता दिखेगा चीन को, इसलिए चीन भी कुछ तंग आ जाएगा पाकिस्तान से मगर उनका साथ नहीं छोड़ेंगे फाइनेंशियली और पार्टिकुलरली मिलिटरीली उन्हें मदद करते रहेंगे मगर यूएस तो उनका साथ छोड़ देगा। ये इससे मैं जैसे कहूँगा। मैंने जी, पाकिस्तान में बहुत सारी फायर्स चल रही हैं, जैसे आपने बताया बलूचिस्तान की, पीओजे की नई शुरू हो गई है कि वहाँ पे लोग दवाइयाँ नहीं दे रहे, मेडिसिन नहीं पहुँच रही, ब्लॉकेड्स हो गए हैं और वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हाँ, बट एक नई चीज़ पाकिस्तान के बाहर जो अफ़गानिस्तान से शुरू हुई, अफ़गानिस्तान ने अटैक किया और अब तालिबान का माइंडसेट भारत के माइंडसेट से बहुत अलग है। बट कहा जा रहा है तालिबान और भारत में कुछ दोस्ती हो रही है, कुछ सपोर्ट हो रहा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो रहा है। हाँ। तो एस्ट्रोलॉजिकली आप ये कैसे देखते हैं भारत और अफ़गानिस्तान बहुत अलग माइंडसेट है तालिबान का और सनातन का। तो किस तरह देखते हैं ये चलता हुआ और क्या इससे पाकिस्तान का जो सोचता था कि हमारा तो बिरादर मुल्क है अफ़गानिस्तान, वही पाकिस्तान को तोड़ेगा, फोड़ेगा पीछे से? अरे यार आप यूएस पाकिस्तान का जो रिश्ता है उसे देख लीजिए। पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल आस-पास ओसामा बिन लादेन ओ उन उन उनकी हत्या की थी यूएस हुँ, ने। और हुँ, यूएस का जो सोच है, उनका जो इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का जो सोच है उसमें उसमें हस्ती-मस्कांतर है, जो हुँ, कोई मेल-जोल नहीं है। मगर उन्हें एक एलाई बना के वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ, तो अगर सनातनी भारत, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है, उनका हुँ, इस्तेमाल करे तो क्या बुराई है? ये जियोपॉलिटिक्स में चलता रहता है और एस्ट्रोलॉजिकली तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बात, अफ़गानिस्तान में कई साल तक कोई स्थिरता होने वाली नहीं है। अफ़गानिस्तान अस्थिर रहेगा, वो पाकिस्तान की तरह नहीं टूटेगा मगर बहुत अस्थिर रहेगा, बहुत सारे युद्धों में फँसेगा। इसलिए अफ़गानिस्तान के लिए ये अच्छा समय नहीं है मगर हुँ, वो भारत का काम आ सकता है और हुँ, दोनों की कुंडलियों को देख के मुझे लगता है कि भारत और अफ़गानिस्तान में जो दोस्ती है, वो इसी तरह चालू रहेगा कई साल तक और अफ़गानिस्तान की मदद करके वेस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान को तंग करने के लिए अफ़गानिस्तान को भारत इस्तेमाल करेगा। इसलिए अ, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा चलने दीजिए और जब पाकिस्तान टुकड़ों में बँट जाएगा तब अफ़गानिस्तान को अपनी औकात दिखाने का वक़्त आ जाएगा। वो शायद हुँ, इस दशाब्द के अंत में होगा। तब तक हुँ, तो अफ़गानिस्तान के साथ अ इस खेल को बेसिकली चलाते रहना चाहिए भारत को। जी।